तो आज स्टार्ट करेंगे थर्ड, बफर्ड मिथाइल सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू, बफर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जनरली ये देखते हैं तो अमीबा होता है, अमीबा पैरासाइट पता है ना, अमीबा तुमने जनरली पढ़ा भी होगा। तो उस पैरासाइट के ट्रोफोजोइट देखने के लिए अपन ये यूज करते हैं सिर्फ अमीबा के, बाकी कोई भी फ्लैजेलेट्स के सिस्ट, ट्रोफोजोइट, इवन जो अमीबा है उसके सिस्ट भी अपन इससे नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर। तो दिस टेस्ट perform for trophozoite of amoeba। ठीक है, this test can't perform for cyst of amoeba and trophozoite and cyst of flagellates। अब तुम अगर इसकी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या दिखेगा, अगर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपकी सेल का, स्टूल में कोई भी सेल प्रेजेंट, तो उसका न्यूक्लियस इसमें दिखेगा आपको डीप ब्लू कलर का, या फिर कोई भी इंक्लूजन बॉडी जैसे आरबीसी या फिर ई सेल्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो भी डीप ब्लू कलर की दिखेगी, और इसका जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है वो लाइट ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियस एंड inclusion bodies such as RBC, E cells, seen in deep blue color। Cytoplasm seen in light blue color। ठीक है, तो ये तुम्हारा बफर्ड मिथाइलिन ब्लू प्रिपरेशन के बारे में नॉलेज थी। लिख लियो। नेक्स्ट, इयोसिन सॉल्यूशन प्रिपरेशन। हटा दो। फोर्थ, इयोसिन सॉल्यूशन प्रिपरेशन।
अब ये टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है ये किसी भी पैरासाइट के ट्रोफोसाइट और सिस्ट को देखने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब ये बाकी टेस्ट से डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि जैसे तुम है ना इसको माइक्रोस्कोप के अंडर दिखोगे तो इसका बैकग्राउंड पिंक रेड कलर का दिखाई देगा, तो चीजें इजीली विजिबल होगी। ठीक है, क्लियर? दिस डिप्रेशन perform for trophozoites and cysts. Background stain pink red color, that's why easily seen other cells. ठीक है, क्लियर? इसके बाद हेडिंग डालो कंसंट्रेशन टेस्ट। अब कंसंट्रेशन टेस्ट क्यों लगाते हैं कि कई बार आपको पैरासाइट का अगर लाइट इन्फेक्शन है तो आप जनरली एग या सिस्ट या ट्रोफोसाइट ऐसे नहीं देख पाओगे जो आपने टेस्ट लगाया, तो उसके लिए अपन लगाते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो अपन लगाएंगे पैरासाइट एग के लिए, ठीक है, और वो भी कम अमाउंट में इन्फेक्शन हो तब क्या करेगा, जो भी इस पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करेगा और आपको इजीली एग सीन करवाएगा, विजिबल करवाएगा। ठीक है, इस टेस्ट का ये मोटिव होता है। क्लियर? तो दिस टेस्ट परफॉर्म फॉर पैरासाइट eggs present in stool in minute amount। ठीक है, दूसरा eggs visibly in this test by removing inorganic and organic material। ठीक है, अब इसमें अपन दो टेस्ट लगाएंगे, फ्लोटेशन टेस्ट और सेडिमेंटेशन टेस्ट। ठीक है, फ्लोटेशन टेस्ट देखो नाम से समझो कि जो भी चीज होगी वो पानी पे जैसे तैरती है ना, फ्लोट करती है, वैसे सेडिमेंटेशन यानी कि सेडिमेंट बॉटम में बैठ जाएगी। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? Two type of test perform in concentration test।
अब देखो फ्लोटेशन टेस्ट क्या होता है, अपन जो सोल्यूशन इसमें लेते हैं ना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने सिस्ट और जो ट्रोफोजोइट या एग होते हैं ना वो उनकी कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो वो फ्लोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना कि पानी में अगर तुम किसी चीज को तैरने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा हल्की होगी तब तैरेगी ना, ऐसे भारी चीजें तो नहीं तैरती ना। उसका अगर भारी चीजें तैर भी रही है तो उसको उसका सरफेस टेंशन कम करना पड़ता है अपन को, तो इसलिए अपन ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, जिसमें आराम से एग या फिर जो सिस्ट या ट्रोफोजोइट है आराम से फ्लोट कर सके। तो टेक हाई स्पेसिफिक gravity solution, that's why trophozoite or cyst or eggs are float on solution। इसमें फर्स्ट टेस्ट अपन लगाएंगे सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड। देखो अब इसमें क्या करेंगे, अपन लेंगे डिस्टिल वाटर, उसमें डालेंगे अपन पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर अपन उसको सैचुरेटेड करेंगे, मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ाएंगे, कितनी 1.18 से 1.2 तक, ठीक है, क्लियर। फिर जैसे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी अपन लेंगे एक बीकर, उसमें अपन उसको आधा फिल करेंगे अपन सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड से, फिर उसमें 1 ग्राम स्टूल डालेंगे, ठीक है। स्टूल डालेंगे और मिक्स करेंगे, तो जो भी कचरा आएगा ना अपन उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। फिर वापस क्या करेंगे, उस जो स्टूल अभी भी प्रेजेंट है उस बीकर में, उसमें वापस अपन डालेंगे सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पूरा फिल कर देंगे और उसके ऊपर रख देंगे अपन स्लाइड। अगर पानी में एग या सिस्ट प्रेजेंट होंगे तो ऊपर आएंगे, ऊपर अपन ने क्या रख दिए स्लाइड, तो स्लाइड पे क्या करेंगे वो अटैच हो जाएंगे। 20 मिनट तक अपन उस पर स्लाइड ऐसे ही रखेंगे, फिर स्लाइड उठाई, उस पर कवर स्लिप लगाई, उसको माइक्रोस्कोप में देखा 10x पे और 40x पे, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट सोडियम क्लोराइड पाउडर put in distilled water for saturation, ठीक है। then saturated sodium chloride fill in flask or jar, half, ठीक है। then add 1 gram of emulsified stool sample, mix it well and remove the
डेब्रिस, डेब्रिस मतलब डस्ट, ठीक है। देन fill the jar completely with saturated sodium chloride. Emulsified, EMU. Lay the glass slide on jar for 20 minutes. After 20 minutes, take slide and cover with cover slip. Then seen under microscope at 10x and 40x. हटा दो। Second test, zinc sulfate, centrifugal flotation, टेस्ट। देखो इस टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें अपन डालेंगे 10 ml डिस्टिल वाटर, ठीक है, और 1 ग्राम अपना स्टूल, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे अपन उसको मिक्स करेंगे कचरा आएगा उसको रिमूव किया, फिर वापस उसमें 5 ml अपन ने डिस्टिल वाटर डाला, फिर उसको मिक्स किया, जो भी कचरा आया उसको रिमूव किया, ठीक है, क्लियर। फिर उसमें डालेंगे अपन 3 ml जिंक सल्फेट, ठीक है, फिर उसको वापस मिक्स किया। मिक्स कैसे करोगे, सेंट्रीफ्यूगल लिखा हुआ है यानी सेंट्रीफ्यूज करके, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज किया उसको वापस, फिर जो भी कचरा आया उसको रिमूव किया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 ml जिंक सल्फेट डालोगे, फिर वापस सेंट्रीफ्यूज करोगे, जो कचरा आएगा उसको रिमूव करोगे, ठीक है, क्लियर।
और फिर अपन वापस डालेंगे इसमें जिंक सल्फेट, और फिर जो स्लाइड के ऊपर आएगा उसको वापस स्लाइड रखेंगे, उस पर आ जाएगा जो भी मटेरियल होगा, फिर अपन उसको टेस्ट करके देखेंगे माइक्रोस्कोप पे, सेम जैसा अपन ने पहले किया था। क्लियर? जब तक कि डस्ट रिमूव नहीं हो जाए, ऊपर वाला कचरा दिख जाएगा, कचरा और ना जो आपको देखना है ना उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फर्स्टली टेक टेस्ट ट्यूब and add 1 gram of emulsified stool, then pour 10 ml of distilled water, then centrifuge the test tube at 250 RPM for 1 minute। ठीक है? Then remove the supernatant debris then pour 5 ml of distilled water in test tube, then centrifuge the test tube at 250 2500 RPM for 1 minute। Then remove the supernatant debris। Then add zinc sulfate in slide in test tube,
then centrifuge the test tube at 2500 rpm at 1 minute for 1 minute. Remove the debris then add 2 ml of zinc sulfate in test tube. Centrifuge the test tube. Then lay the slide on test tube. For 10 to 15 minutes. Then slide cover with cover slip and seam under माइक्रोस्कोप. ठीक है. नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन टेस्ट. नाम से ही क्लियर है, सेडिमेंटेशन यानी अपन अभी तक जो चीज फ्लोट कर रही थी उसको देख रहे थे माइक्रोस्कोप में. अब जो सेडिमेंट बॉटम में बैठी रहेगी अपन उसको देखेंगे. तो इसमें जो टेस्ट लगाते हैं वो होता है फॉर्मल ईथर मेथड. इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. ठीक है. उसमें डिस्टिल वाटर डाला. ठीक है. और अपन ने जो क्या कहते हैं 1 ग्राम स्टूल डाला, उसको मिक्स किया. फिर उसको फिल्टर किया अपन ने एक कॉनिकल टेस्ट ट्यूब में. कॉनिकल टेस्ट ट्यूब और नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है? कॉनिकल टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी तुम्हारी कुछ. ये तो तुम्हारी नॉर्मल टेस्ट ट्यूब या परख नली जो तुम देखते हो. कॉनिकल टेस्ट ट्यूब में डिफरेंस ऐसा होता है कि वो नीचे से ऐसी होती है, पॉइंटेड. ठीक है. क्लियर. तो अपन ऐसी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें फिल्टर करेंगे. ठीक है. जो अपन ने सोल्यूशन बनाया 1 ग्राम और डिस्टिल वाटर का, वो अपन उसको फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे. कैसे? डिस्टिल वाटर डाला, सुपरनेटेंट कचरा आया, उसको रिमूव किया. डिस्टिल वाटर डाला, वापस सुपरनेटेंट कचरा आया, रिमूव किया. कैसे करोगे? बार बार सेंट्रीफ्यूज करके जो ऊपर कचरा आएगा, जैसे अपन ने सेम जिंक सल्फेट मेथड में किया. ठीक है. रिमूव किया. उसके बाद अपन एंड में डालेंगे इसमें 10% फॉर्मेलिन. ठीक है. उसके बाद अपन इसमें डालेंगे क्या कहते हैं 2 to 3 ml इथाइल एसीटेट. फिर उसके बाद अपन जब स्लाइड को देखेंगे ना, तो उसमें कुछ 4 लेयर्स बनी हुई होगी ऐसी. देखो, मतलब टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो यहाँ पे तो अपन को जो चाहिए वो सेडिमेंट होगा.
जिसका अपन टेस्ट लगाएंगे। यहां तक होगा 10% फॉर्मेलिन, और यहां पे एक लेयर होगी जिसमें डेब्रीज होगी, जो बची कुची प्रेजेंट होगी, और यहाँ जो फर्स्ट लेयर होगी उसमें होगा 2 to 3 ml इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो 3 पार्ट है इसको अपन एकदम ध्यान से रिमूव करेंगे, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, जो इसके बॉटम में वो चाहिए ना, जो उसकी स्लाइड बना के देखेंगे। तो ये तीनों पार्ट रिमूव करेंगे, उसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि कहीं भी सेडिमेंट मिक्स ना हो जाए। और फॉर्मेलिन अपन क्यों डालते हैं, फॉर्मेलिन का काम क्या होता है, फॉर्मेलिन फिक्सेटिव होता है। क्या करेगा, जैसे मैंने फॉर्मेलिन डाला तो जैसे तुमको मैं स्टैचू बोलोगी, तुम स्टॉप हो गए, तो फॉर्मेलिन का काम ऐसा हो जाएगा, जस्ट तुमने जैसे ही फॉर्मेलिन डाला तो जिस स्टेट में जो सेल्स थी वो उसी स्टेट में स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब उसकी जो पार्शियल स्टेट है वो वैसी रह जाएगी। यानी फिक्सेशन का काम क्या हो गया कि जो भी चीज आप डाल रहे हो उसको सेल को खराब होने से बचाती है। ठीक है, क्लियर। क्योंकि अपन कोई भी सेल प्रेजेंट होगी उसको रहने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो खराब हो जाएगी। क्लियर, तो इसलिए अपन डालते हैं फिक्सेशन। क्लियर, फिक्सेटिव्स। ठीक है, तो फिर लिखो, फॉर्मुलेटिव मेथड लिख दिया था। टेक टेस्ट ट्यूब and add 1 gram of stool and 10 ml of distilled water. Then filter the solution in conical test tube. Then add distilled water in conical test tube and centrifuge at 1500 to 2000 rpm for 5 to 10 minutes. Then remove the supernatant debris. This step repeated until supernatant debris are not removed. Then add 10% formalin
in conical test tube. Then centrifuge the test tube and add 2 to 3 ml of ethyl acetate. Then 4 layer are formed in test tube. Remove the upper 3 layer carefully. Then sediment slide preparation. Two type of slide bed. First iodine slide and second normal saline. Then seen under microscope.
तो आपका जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल था वो यहीं खत्म होता है।